हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, आपको पता है कि इससे पहले मैं जो भी चैप्टर पढ़ाया हूँ उस चैप्टर का नाम है अधिनायक, जो कि 12th हिंदी का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 10 है। और इस अधिनायक के लेखक हमारे रघुवीर सहाय जी हैं। और मैं इस चैप्टर में बहुत आसानी से डिटेल्स से बताया है कि आखिर इस चैप्टर में क्या कहा गया है। और इसमें एक व्यक्ति का भी नाम लिया हूँ जिसका नाम हरिशरण है। दोस्तों, मैं ये वीडियो ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जिसके कारण मैं इस वीडियो को री कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते फिर से चलते हैं और आज अधिनायक का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानते हैं। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज मात्र आपको 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो पढ़ा रखा है, ये मेरा दूसरा वीडियो है इसी चैप्टर का। और फिर मेरा तीसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हो हम बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हरिचरणा के बारे में। मेरे दोस्त, बार बार हम आपको रिवाइज कराना चाहते हैं कि हरिचरणा बार बार आ रहा नाम, और हरिचरणा के बारे में आपको बता दिए कि हरिचरणा एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आम आदमी के बारे में बताता है। और हरिचरणा के बारे में आगे चलते हैं। हरिचरणा कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो दोस्तों, जानते हैं आखिर हरिचरणा कौन है। तो हरिचरणा अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व यानी कि उसके बारे में बताता है। हरिचरणा कौन है दोस्तों? तो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, और अधिनायक के चैप्टर में ही, यानी कि अधिनायक शीर्षक में ही। जो स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है, ये बहुत ही गरीब है दोस्तों। आपको पहला लाइन में ही चैप्टर में हम हिंदी अर्थ करके समझाए थे, जिसमें बोला गया, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, भारत भाग विधाता है, फटा सुथना पहना जिसका गुण हरिचरणा गाता है। यानी कि हरिचरणा बेचारा फटा चिटा सुथना पहन रखा है, सुथना में सोता है, ढीला ढाला वस्त्र, बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी वो गुणगान कर रहा है। किसका? आगे समझते हैं। समझ गए होंगे, बहुत ही गरीब लड़का है। और यह राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने पर राष्ट्रीय गीत गाता है। राष्ट्रीय त्योहार था मेरे दोस्त, और सभी लोग झंडा फहरा रहे थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आए थे, और उसी में ये आया हरिचरणा और राष्ट्रगीत गाया। और वहां पर एकदम गाया, जन गण मन अधिनायक जया है, इस टाइप करके गाया, और लोगों को इसके अर्थों को समझाया, और उसमें अधिनायक के बारे में भी बताया कि जनता हमें किस तरह से शोषित किया जा रहा है। जिसे हम अपने भारत का भाग विधाता समझते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन फिर भी हम उसका गुणगान कर रहे हैं। कुछ डर के वजह से कर रहे हैं, या कुछ और भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन हो सकता है। कुछ लोभ के वजह से करते होंगे, कुछ लालच के वजह से करते होंगे। कुछ लोग नेता गुणगान इसलिए भी करते हैं कि अगर कहीं हम मुसीबत में पड़ जाएंगे तो हमें एक फ़ोन करने पर वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी। कुछ लोग इसलिए भी नेता के पीछे चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं कि अगर हम कहीं गाड़ी बाइक से घूम रहे हैं और कहीं थाने पुलिस पकड़ लिया तो हम नेताजी से बात करा के शायद बच सकते हैं। अब उनकी क्या सोचो कि अब वो जाने, लेकिन हरिचरणा कर रहा, बहुत गरीब लड़का है, लेकिन फिर भी ये गुणगान कर रहा है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो सेकंड क्वेश्चन कर रहा, हरिचरणा हरिचरण का तद्भव रूप है, कवि ने कविता में हरिचरणा को रखा है, हरिचरण को क्यों नहीं? पहले हम बता रखे हैं कि कविता में हरिचरणा नाम दिया गया है, जो नाम एकदम अलग देखने में सुनने में लगता है। अगर इसी नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता और हरिचरण कर देता हरिचरणा से, बड़ा मजा आ जाता, नाम भी अच्छा होता। हरिचरण, हरि के चरणों में रहने वाला, इसका अर्थ हो सकता था। लेकिन हरिचरणा ही क्यों कहा है कविता में, हरिचरण क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं। कर रहा है कवि रघुवीर सहाय अपनी कविता में हरिचरणा शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण को नहीं, क्योंकि यह कविता में ग्रामीण जीवन की सरल भाषा का उल्लेख किया गया है। मेरे दोस्तों, ये कविता को जब हम पढ़ाए थे, हमें एकदम ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों वाली काफ़ी फीलिंग आया। हमें भी
ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पसंद है। शहरों से भी हमें अच्छा ग्रामीण क्षेत्र ही पसंद है। हालांकि हमारा खुद का कोचिंग सेंटर जो है, ऑफलाइन का क्लास जो है, वो शहरी क्षेत्र में ही है, लेकिन मैं वहाँ फुल टाइम नहीं बिताता हूँ क्योंकि हमें ड्यूटी करना होता है, वहाँ लाइफ बिताना नहीं होता है। लेकिन हमें ग्रामीण क्षेत्र में लाइफ बिताना काफ़ी मज़ा लगता है। मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा छुट्टी मिले या जब जब मौका मिले हम अपनी लाइफ ग्रामीण क्षेत्र में ही बिताएं, क्योंकि वहाँ का पोल्यूशन ना के बराबर होता है, प्रदूषण वहाँ बहुत कम होता है, लोग भी सपोर्टेड होते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ मैटर होगा, बहुत लोग वहाँ पर आके कारण पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। आप रास्ते चलते रहेंगे, कोई लूट लेगा, आप चिल्लाते रह जाओगे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसे नहीं पकड़ेगा। जबकि गांव में दिन में चोरी करना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं, और शहरों में देखो दिन रात कभी भी चोरी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया, एकदम देहाती जीवन के बारे में, विलेज लाइफ के बारे में बताया गया है। तो जब ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया तो हर चीज़ ग्रामीण होना चाहिए, यहाँ तक नाम भी ग्रामीण होना चाहिए। आप नाम को ही देख लो, शहर में कैसा कैसा नाम होता, आयुष, पीयूष, राज, इस टाइप का नाम होता है, जबकि गांव में आके नाम के देखो, मंगला, बुधना, ऐसा कुछ नाम होता है, नेठा, गोरका, करका, ऐसा कुछ नाम होता है दोस्तों। तो देख रहे हैं, जैसा गांव है तो उसका नाम भी ऐसा है, वहाँ का पहनावा ओढ़ा भी वैसा है। हालांकि कुछ लोग तो अब मॉडिफाई खुद में कर रहे हैं, गांव को चेंजिंग ला रहे हैं, खुद में चेंजिंग ला रहे हैं, लेकिन इससे हमारे गांव बर्बाद भी होते जा रहे हैं। कहता है मेरे दोस्त, एक लाइन है, गांव बदलकर शहर हो रहे हैं, गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और लोग बदलकर जहर हो रहे हैं, लोग बदलकर जहर हो रहे हैं। अब वो फीलिंग नहीं रहा गांवों में, अब वो एकता भी नहीं रही। खैर, ये तो आपसी मामला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ही देख सकते हैं, बस इतनी सी मेरी औकात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यही कह रहे हैं, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। दोस्तों, आपको पता है ना, अधिनायक, हीरो मीन्स होता है नायक, और नायक से भी बड़ा अधिनायक। आखिर वो कौन है, आप सुन रहे होंगे ना, नायक नहीं खलनायक ही हो। कौन है वो अधिनायक, तो समझिए वो अधिनायक कौन है। कह रहा है, अधिनायक शासक वर्ग का एक विशेष व्यक्ति है। शासक वर्ग, शासक वर्ग किसे कहते हैं, जो लोगों पर शासन करता है, उससे हम क्या कहते हैं, शासक वर्ग। जैसे हमारे नेताजी जो भी होते हैं हम पर शासन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार जो नियम लगा रहा है उसका पालन करो। लॉकडाउन में देखे होंगे, सरकार ने बोला थाली बजाओ, डमर डम 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 थाली बजाते रहो। सरकार ने बोला मास्क पहन, मास्क पहनो। सरकार ने बोला बाहर मत निकलो, बाहर नहीं निकले। तो देखिए, कुछ फैसले सरकार जो लेती है वो हमारे सेफ्टी के लिए, जिससे लॉकडाउन में लिया गया और उठाएगा हर कदम हमारे सेफ्टी के लिए था। अब बहुत ऐसे जगहों पर हमारे सेफ्टी के लिए, हालांकि सरकार जो भी कदम उठाती सब अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास आते आते वो खराब बन जाता है। जो भी कदम उठाते, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहता कि जनता हमसे नाराज हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन जनता हमें से नाराज हो जाएगा वो हमें कबाड़ के फेंक देगा और फिर दोबारा हमारा सीट नहीं मिल पाएगा। तो यही अधिनायक है। ये अधिनायक कौन है, तो ये अधिनायक शासक वर्ग का, शासन करने वाले लोगों के बीच में से कोई एक व्यक्ति है। कवि के अनुसार अधिनायक आज बदलते हुए तानाशाह और अपना गुणगान आम जनता से करवाता है। कवि कहते हैं कि आज जो शासक वर्ग है ना, वो अपना गुणगान किससे करवा रहा है, बेचारे उस गरीब जो है ना व्यक्ति, इंसान, उससे करवा रहा है। जब आते हैं हमारे नेताजी तो बेचारा गरीब उठकर प्रणाम करता है और उनका गुणगान करता है, फलना बाबू की जय, फलना भैया की जय। बदले में उन्हें क्या मिलता है, बदले में उस समय केवल ढाढ़स मिलता है कि आपका हर ख्वाहिश पूरा होगा, आप जिस मिट्टी पे बैठे हुए वहाँ पर टाइल्स लगवा देंगे। लेकिन पता चलता है जितने के बाद जो 5 साल में कुछ भी नहीं टाइल्स लगा, जो आपके पास था वो भी उखाड़ के ले गया। तो यही कहा कि ये अधिनायक को सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, तो इसे सबसे ज्यादा मजा आता है अपना गुणगान सुनने में। जो शासक लोग होते हैं अगर उसकी कोई प्रशंसा करे
तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। भैया प्रशंसा किसे नहीं अच्छा लगता, प्रशंसा तो हर कोई का अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो सच में वो प्रशंसा उस लायक है तो इसका मजा ही कुछ और है। लेकिन अगर हमारे बारे में बड़ाई बहुत हो रही लेकिन सच में ऐसी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रशंसा का। तो यही करें कि आज का अधिनायक जो है ना, जनता से अपनी बड़ाई यानी कि प्रशंसा सुनना काफी पसंद करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा क्वेश्चन नंबर 4, आप देख लीजिएगा। जय जयकार कराना का अर्थ क्या होता है? आप सुने होंगे कि कोई भी आता तो उसको हम जयकारे लगाते, फलना बाबू जिंदाबाद, फलना भैया जिंदाबाद, इस टाइप का। आखिर जय जयकार कराना का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जय जयकार कराना का अर्थ होता है, जय जयकार कराना का अर्थ दूसरे से अपनी प्रशंसा कराना होता है। जब हम किसी दूसरे से अपनी प्रशंसा कराते हैं तो ये क्या होता है? तो ये जय जयकार होता है। आगे कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि आज तानाशाह का रूप ले चुके हैं, जो आम आदमी जुटाकर अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आज जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेताजी हैं, वो जिस पोस्ट में हो, वो हमारे मुखिया के पोस्ट पे हो, वार्ड सदस्य के पोस्ट पे हो, मुख्यमंत्री के पोस्ट पे हो या प्रधानमंत्री के पोस्ट पर हो, जिस पोस्ट पर हैं, आज भीड़ को जुटाकर अपना जय जयकार करवा रहा है। आप इलेक्शन के टाइम में देखिएगा, मुर्गा भी खिलाएगा, मछली भी खिलाएगा और आपके गाड़ी में चलने के लिए पेट्रोल भी देगा। लेकिन मूर्ख हम लोग हैं कि उसके बातों में आ जाते हैं। मात्र 500 रुपया, 1000 रुपये लेकर हम दिन भर उसका गुणगान करते हैं। आप खुद सोचिए कि आप जिसके लिए उतना मेहनत किए, जो आपको मुर्गा मछली जो भी खिलाया होगा, आज आप भूखे पड़े मिलिए ना, आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका काम निकल चुका है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, इनसे भी लालच में नहीं आइएगा, क्योंकि उसको एक दिन खिलाने से आप जिंदगी भर का भूख नहीं मिटा सकते। इसके लिए आपको खुद कमाना होगा और खुद खाना होगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, किसी सरकार पर नहीं। सरकार कोई आएगा जाएगा, आपका कुछ नहीं चेंजिंग होने वाला है। अगर आप अपना भाग को बदल सकते हैं तो आप अपना भाग विधाता खुद हैं। आप अपनी मेहनत से ही अपना भाग को बदल सकते हैं और कोई सरकार, कोई मुखिया आपके भाग बदलने नहीं आएगा। ये गांठ बांध लीजिएगा आप। तो जय जयकार कराना का समझ गए दोस्तों, खुद की प्रशंसा कराना होता है। और आज का जो प्रतिनिधि है वो तानाशाह का रूप ले चुका है, अपना मतलब एक जलवा बरकरार करना चाह रहा है, जो आम आदमी को जुटाकर अपनी प्रशंसा खुद करवाते हैं और जनप्रतिनिधि होकर भी जनता का भाग विधाता बना हुआ है। उसे लगता है कि हम जनता का भाग विधाता हैं। अब जैसे कि आप अपनी समस्या उनके पास लेकर जाइएगा तो उसे लगेगा कि हमारे पास गिरने आया है। नहीं, अगर वो अपनी समस्या हमारे पास लेकर आया है तो कहीं ना कहीं उसे हमसे उम्मीद होगा कि हमारा समस्या का समाधान ये कर सकते हैं, तभी हम इनके पास आए हैं। लेकिन अगर हम उनके फरमाइश को सुनकर या अगर हम उनके वचनों को सुनकर हम उसे डिमांड कर दें, 100 रुपया साइन करने का लगेगा और 500 रुपया ठप्पा मारने का लगेगा। कैसा लगेगा कि हम जनप्रतिनिधि बने हैं, और जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ जनता का नौकर, लेकिन जीतने के बाद हम बन रहे हैं जनता का मालिक। याद रखिए, जनता कभी भी नहीं भूलता है। आपको लगता होगा कि आज हम 150, 500, 1500 कमा के हम बहुत कुछ बन लेंगे, तो नहीं। 5 साल में के बाद आप फिर से उसी रोड पर रेंगते हुए नजर आएंगे जिससे आप पहले रेंग रहे थे, और आपके पास कोई भी फिर अपना समस्या लेकर नहीं आएगा, क्योंकि आपका काला सच 5 साल के अंदर सबने जान लिया कि आप क्या हैं। अगर अच्छे होंगे दोबारा मिलिएगा और दोबारा आइएगा शासन में, लेकिन जिस दिन जनता की नज़र में आप गलत हो गए तो फिर कभी नहीं आइएगा। आप सपना सोच जो साकार कर रहे होंगे सपनों में कभी नहीं पूरा होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, आज आपको पता है मैं अधिनायक का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जिसका लेखक है रघुवीर सहाय। इसमें और भी क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये तो मेरा सेकंड वीडियो ही है इस चैप्टर का। पहला वीडियो में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया और दूसरा वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, और तीसरा वीडियो जब लेकर आऊँगा इसमें भी मेरा क्वेश्चन आंसर ही रहेगा
और चौथा वीडियो में हम इस चैप्टर का थ्योरी बताएंगे और 5वां वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जैसे आपको पता है हम 12th का खास करके फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का आप शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और ख़ास करके आपका हिंदी और इंग्लिश में अगर लग रहा है कि हम कमज़ोर है, कम नंबर आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें ऑटोमेटिक आपके पास जाता रहे। और दोस्तों मैं दीपावली के शुभ अवसर पर चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आऊं, बिल्कुल फ्री, कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपकी राय सलाह लेना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे व्यूअर हो। आपके वजह से कम ही समय में मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आपके वजह से कम समय में मैं बहुत कुछ हासिल कर रहा हूँ। आप हमारे गार्जियन का रूप हैं, तो आपका सलाह लेना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश का मैं चाह रहा हूँ कि जिसमें आपको हिंदी पढ़ाऊँ, इंग्लिश पढ़ाऊँ, प्लस ग्रामर पढ़ाऊँ, प्लस व्याकरण पढ़ाऊँ और वीवीआई उन सारे क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो आपको 2026 के एग्जाम में हिंदी इंग्लिश से पूछने वाला है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि 12th का क्रैश कोर्स इस शुभ दीपावली के अवसर पर हम लेकर आएँ। आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर सभी के कमेंट बॉक्स में यस 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 का हमें ऑप्शन मिलेगा, यस यस रिप्लाई आएगा, तो हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं 1 रुपया पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो गुड लिखें, अगर हमारी वीडियो आपको ख़राब लगा तो बैड लिखें। आपका मैसेज का हमें इंतज़ार रहता है और हम प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं। आप जाकर कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप बिल्कुल इससे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थैंक यू। इंतज़ार कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।